नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः आज की कक्षा में हम शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा की जिज्ञासा, असंभव, प्रयोजन का अभाव के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्रः तथा फलं न फल भावमीक्षते पुरुषैर्थ्यत इति व्युत्पत्त्याः निःशेष दुःखो समलक्षितं परमानंदैक रसं च पुरुषार्थ शब्दस्यार्थः सकल पुरुष धोरेयैः प्रप्यस्यते नैतत् सांसारिक सुख जातम् तस्यैहिकस्य पारलौकिकस्य च सातिशयतया च सदृशतया च प्रेक्षावद्भिरर्थ्यमानत्वानुपत्तेः यतत् परिपन्थी दुःखजातं तज्जिहास्यते तच्चा विद्या परपर्या संसार एव कर्तृत्वादि सकलानर्थकरत्वाद् विद्यायाः। उसी प्रकार आत्मा की जिज्ञासा का कोई प्रयोजन या फल भी नहीं है। जिसे फल आप लोग समझते हैं, वास्तव में वह फल प्रयोजन हो ही नहीं सकता। अब जिसे आप लोग फल समझते हैं उसका हम उल्लेख करते हैं पुरुषों से के द्वारा जिसकी कामना अर्थात कि जय यही व्युत्पत्ति है। इससे सभी अच्छे लोग पुरुषार्थ शब्द का अर्थ वह फल देते हैं जिसमें सभी दुखों का शमन हो जाए तथा परमानंद का ही एकमात्र रस मिलता रहे। इस सांसारिक सुख समूह का अर्थ वे लोग पुरुषार्थ से कभी नहीं लेते। सुख चाहे ऐहिक हो या पारलौकिक, उसमें अतिशयता एक से बढ़कर दूसरा सुख होना, तारतम्य तथा सादृश्य उसी तरह का दूसरा सुख होने के कारण बुद्धिमान लोग उनकी कामना कभी नहीं करते, उसकी कामना कभी नहीं कर सकते। सुखों में तारतम्य लगा हुआ है। नौकरी पाने का सुख राज्य पाने के सुख से छोटा है। राज्य सुख स्वर्ग सुख के सामने कुछ भी नहीं है। इससे लगता है कि स्वर्ग का सुख भी किसी की अपेक्षा छोटा ही है। सुख के समान दूसरा सुख भी मिलता है,
इसलिए विद्वान लोग निरतिशय तथा निरुपम आनंद की कामना करते हैं, जिनमें तनिक भी दुख की संभावना नहीं रहे। जो कुछ भी उस परमानंद का विरोधी दुख समूह है, उसे छोड़ने की कामना की जाती है। वह दुख समूह और कुछ नहीं, यह संसार ही है, जिसका दूसरा नाम अविद्या भी है। कारण यह है कि अविद्या ही कर्तृत्व आदि सभी अवयवों को उत्पन्न करती है। अविद्या के कारण ही प्राणी अर्थ में अनर्थ और अनर्थ में अर्थ की कामना करता है। वह वास्तव में किसी वस्तु का उत्पादक नहीं है। अविद्या के चलते ही वस्तुओं की उत्पत्ति केवल प्रतीति होती है, परंतु पुरुष अपने को ही कर्ता समझने लगता है। यह सब अविद्या के कारण होता है। तो प्रियांशु छात्रः समित्येकीकरणे वर्तते, संभवेदादौ तथा चोपलम्भात् तथा चात्मानं देहेनैकीकृत्य स्वर्गनरकमार्गयोः सरति येन पुरुषः स संसारो विद्या शब्दार्थः तन्निवृत्तिः फलं फलवताभिमतं तथाकथितम्। अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्धः उदाहृति। संसार शब्द में सम उपसर्ग एकीकरण अर्थ में है। जैसे संभेद, संगम आदि शब्दों में पाया जाता है। इस प्रकार आत्मा को देह से एक मानकर स्वर्ग और नरक के मार्गों पर पुरुष जिसके द्वारा चलता है, सरति वही संसार की निवृत्ति ही आत्मजिज्ञासा का फल है। ऐसा फलवादी वेदांती लोग मानते हैं। जैसा कहा भी है, अविद्या का असंगत होना मोक्ष है और अविद्या ही बंधन मानी गई है। तो प्रियांशु छात्रः आत्म की जिज्ञासा असंभव, प्रयोजन का अभाव के संबंध में आज की कक्षा में बस इतना ही, और इससे आगे की कक्षा में हम इसी के संबंध में इसी का विशेष कहने का प्रयास करेंगे। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। इति